Write the accounting rules in the absence of partnership deed. साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले लेखांकन नियमों को समझाइए। देखिए, दो तरह के क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एग्जाम में पूछता वो कुछ और है, तुम लिख के कुछ और आते हो। यदि जनरल रूल्स बोले, सामान्य नियम, तो ये वाला आंसर जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था वो लिखना है। और यदि वो अकाउंटिंग रूल बोले, लेखांकन नियम, तो फिर अभी मैं जो समझा रहा हूं वो लिखना है। और क्वेश्चन में क्लियर ना लिख के दे कि जनरल वाले रूल्स लिखना है या अकाउंटिंग वाले, तो तुम्हारा जो मन भाई वो लिख देना, सही माना जाएगा। 2 पॉइंट उधर से उठा लिए, 3 इधर से उठा लिए, मिक्स करके लिख देना तो भी चल जाएगा। यदि क्लियर नहीं लिखे दिया तो, बट वो क्लियर लिख के दे रहा है कि जनरल वाले रूल्स लिखना है, और लिख क्या रहे अकाउंटिंग रूल्स। ओ सर मैं तो लिख क्या आया था, तो वो गलत है ना बेटा। इसलिए क्वेश्चन को रीड करना और उसको समझना, उसके बाद लिखा करो, भले ही कुछ सेकंड ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो इसके आंसर को समझते हैं हम। अब हम क्या समझ रहे हैं बेटा? अकाउंटिंग रूल्स। कौन से रूल्स बेटा? अकाउंटिंग रूल्स, लेखांकन नियम। चलो पहला पॉइंट बोलो भाई, पहला पॉइंट क्या है? लाभ का वितरण। पहला पॉइंट है लाभ का वितरण, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। बेटा मुझे शायद समझाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिख सकते हो। पहले तो क्या लिखना, सुनो। यदि साझेदारों के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, ऐसे लिख लिया, एक लाइन भरा गई हमारी, भर गई कि नहीं भर गई? यदि साझेदारों के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो लाभ का वितरण बराबर बराबर किया जाएगा, इक्वल रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। खत्म हो गया हमारा। अरे लाभ का वितरण कैसे लिखोगे? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वल इक्वल किया जाएगा, खत्म। दूसरा पॉइंट बोलो भाई, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी भी साझेदार को कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, चाहे उसने कैपिटल कम लगाई हो, चाहे उसने कैपिटल ज्यादा लगाई हो, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। और वैसे भी कानून अंधा होता है, किसी ने ज्यादा लगाया या कम लगाया, ना ज्यादा वाले को इंटरेस्ट देंगे ना कम वाले को देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, सेम पॉइंट बच्चों, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किसी भी साझेदार से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। ये दिया जाता है और ये लिया जाता है, तो मना कर देंगे, ना तो देंगे ना लेंगे। ठीक है, मतलब दहेज जैसी बात हो गई है, तो कि ना देंगे और ना लेंगे। हाँ ठीक है सर। फोर्थ पॉइंट बोलो, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज। सुनो बच्चों, लोन दो तरह के होते हैं, तो पहले आपको बताना पड़ेगा ये लोन कौन सा वाला है, फिर इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। लोन सर दो तरह के कौन से लोन होते हैं सर? अरे एक तो ये होता है, ये कौन है? फर्म है। हाँ ले 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 ले, खा ले मैगी ले। और ये कौन है बेटा? पार्टनर है।
तो देखो पहला लोन क्या होता है, फर्म पार्टनर को लोन देती है, एरो उधर जा रहा है ना, फर्म किसको लोन दे रही है। और दूसरा लोन ये होता है कि फर्म को भी तो पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, तो फर्म बैंक के पास जा रही थी, पार्टनर ने हाथ पकड़ा, इधर इधर कहाँ जा रहे, बोले कर्जा ले, और मैं घर में ही हो, तुम इधर उधर भटक रहे हो, मेरे से ले लो जितना कर्जा। तो इसको हटा देता हूँ, गरीब दिख रहा थोड़ा सा। इस पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है, तो हमें इस लोन के बारे में बताना है कि यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, वो इतने बड़े वाला है, यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म उस लोन पर 6% पर एनम इंटरेस्ट उसे देगी। 6% नहीं, 6% पर एनम, 6% प्रति वर्ष, पूरा बोलना है। आप 6% लिखोगे आंसर गलत हो जाएगा। 6% प्रति वर्ष, 6% पर एनम, बराबर। तो पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, सुनो फिर से ध्यान से। यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म द्वारा उसे 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। यदि वो ज्यादा मांग रहा है तो हम एक चाटा देंगे, 6 मिलेगा। वो बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए, एक और देंगे, लेना पड़ेगा। हाँ, तो 6% से ज्यादा उसको इंटरेस्ट नहीं दे। और आप याद करो बेटा, हमने सवाल भी करे हैं, तो वो यही वाला पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी एंड अदर रेम्युनरेशन, ठीक है। वेतन एवं अन्य पारिश्रमिक, किसी भी साझेदार को वेतन नहीं दिया जाएगा। सर वो काम कर रहा है, झाड़ू पोछा लगा, नहीं, सैलरी देंगे ही नहीं है। तो सर वो काम क्यों करे, काम तो करना पड़ेगा, सैलरी नहीं देंगे, है ना। क्यों, एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट होता देते हम, एग्रीमेंट नहीं है तो सैलरी नहीं देंगे। हाँ, जो बाहर वाले लोग काम करने आ रहे हैं हमारे, उनको तो देंगे, साझेदार को नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है। हम कोई पार्टनर यदि फर्म का काम करता है, पार्टनर वर्ड जरूर लिखना है, तो उस पार्टनर को कोई सैलरी, कमीशन, बोनस नहीं दिया जाएगा। ये जो लिखा है ना अदर रेम्युनरेशन, इसमें सारी चीजें आ गई। सारी चीजें कौन कौन सी, कमीशन आ गया, बोनस आ गया, इंसेंटिव आ गया, ऐसा कुछ भी उसको नहीं दिया जाएगा। और सब में एक लाइन लिखना है। क्या लाइन लिखना है, यदि साझेदारों के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो, है ना, इतना तो सब में लिखना है। तो लाइनें बढ़ गई अपनी, यदि 5 पॉइंट है तो 5 लाइनें बढ़ गई ना, उसको ज्यादा दिखेगा। ऐसे आंसर्स को लिखा जाता है ना। हाँ, उनको समझ में आ जाएगा ना फिर। क्लियर है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान दो। पहला पॉइंट है डिवीजन ऑफ, यदि साझेदारों के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो लाभ हानि का वितरण बराबर बराबर किया जाएगा। हो गया, डिटेल खत्म, इतना ही करना था। नहीं लिख सकते हो क्या? अरे नहीं लिख सकते हो क्या? फिर काहे परेशान होते हो, क्यों रट्टा लगाते हो? अगला, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, चाहे उसने कैपिटल कम लगाई हो और चाहे उसने कैपिटल ज्यादा लगाई हो, बराबर। अगला, आहरण पर ब्याज। साझेदारी संलेख के अभाव में, ये तकिया कलाम तो मेरा चल ही रहा है ना। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार से ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, ठीक। इंटरेस्ट ऑन लोन, पहले लोन बताना पड़ेगा कौन सा वाला है ना। यदि कोई पार्टनर फर्म को क्या देता है, लोन देता है,
तो वो इतने बड़े वाला हो गया कि हमको लोन दे रहा है, तो हम उसको मात्र कितने % ब्याज देंगे? 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक। एंड लास्ट, सैलरी एंड अदर रेम्युनरेशन। साझेदारी सल्ले के अभाव में किसी भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, बोनस, इंसेंटिव, जो याद आ जाए वो लिख देना, सारे लिखना भी जरूरी नहीं है ना। तो सैलरी, कमीशन, बोनस, इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा।